Today we are going to start the sign conventions for spherical lenses. Previously हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि what are the spherical lenses और कितने टाइप्स के हो सकते हैं और उसके वेरियस शेप्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं और उसकी फोकल लेंथ और कुछ टर्मिनोलॉजीज भी हमने पढ़ ली थी कि व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, व्हाट इज अपर्चर और ये सारी चीजें. तो उसके बाद अभी हम आज की क्लास में जो कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं क्या, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज. वन सेकेंड. तो देखिए यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज के लिए हमने बोला कि हमारे पास दो टाइप के लेंसेज हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव. तो बाय डिफॉल्ट जो टर्मिनोलॉजीज हम कॉन्वेक्स के लिए फॉलो करेंगे वही टर्मिनोलॉजीज विल बी फॉलोड फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज एज वेल. तो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसका बिल्कुल सेंटर पोर्शन जो इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, ये ऑप्टिकल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो इसका क्या कहला गया, ऑप्टिकल सेंटर. ये इसका स्फीयर जहां पे कंप्लीट होता है वहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको इधर वाले को डैश बोलते हैं या C1 बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट इधर का ले रहे हैं और सेकंड इधर का ले रहे हैं. तो उस हिसाब से इसका सेंटर ये हो गया. और क्योंकि ये दोनों की जो कर्व है अगर वो बराबर है तो जितनी डिस्टेंस पे ये OC डैश है उतनी डिस्टेंस पे OC बनेगा या सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा. मिरर के केस के अंदर हम क्या करते थे, अच्छा पहले यहां से C डैश की इस वाले फर्स्ट वाले से डिस्टेंस कहलाएगी इसकी R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ठीक इसी तरह से C की इस वाले से कहलाएगी ये डिस्टेंस R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर 2. क्योंकि दोनों का स्फीयर बिल्कुल इक्वल बन रहा है इसलिए R1 और R2 दोनों बराबर बोल दिए जाएंगे और वो क्या मान लेंगे R. फिर साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि सभी डिस्टेंस जो मेजर करनी है वो कहां से करेंगे, इस ऑप्टिकल सेंटर के रेस्पेक्ट में, या अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है तो कहां तक करो आप, ऑप्टिकल एक्सिस. ये वाली जो लाइन है ऑप्टिकल एक्सिस. तो अब इसमें एरो यहां तक ना बना के हम एरो यहां बनाएंगे तो एक कॉमन लाइन बन जाएगी. तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट हम क्या कर रहे हैं, लाइट मान रहे हैं कि इधर से आ रही है. तो फिर से जो कन्वेंशंस हमने किसके अंदर माने थे, हमने जो कन्वेंशन माने थे मिरर के अंदर, सेम साइन कन्वेंशन यहाँ रहेंगे. लाइट की डायरेक्शन में अगर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे तो वो डिस्टेंसेस पॉजिटिव कहलाएंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जा रहे होंगे, लाइट आ रही है इधर और आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो उधर, तो वो डिस्टेंस कैसी लेनी है आपको, नेगेटिव. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो पहली चीज तो ये A B, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, O पॉइंट के रेस्पेक्ट में, या सिंपली बोल दो ऑप्टिक एक्सिस से. तो ये वाली जो डिस्टेंस है, अब इसमें मेजर कैसे कर रहे हो, लाइट की डायरेक्शन है ये और आपको O से मेजर करना है ये वाली डिस्टेंस. तो आप जा रहे हो उधर, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किस सिंबल से, U से. तो U इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. और ये क्या होगी इन जनरली हमेशा नेगेटिव, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट रखोगे जिधर ऑब्जेक्ट होगा रेज हमेशा वहीं से स्टार्ट होनी है, ध्यान रखना. अगर मान लीजिए किसी ने कहा सर कि क्या फिर ऐसा किया जा सकता है क्या कि ऑब्जेक्ट में इधर रख दूं, क्योंकि बहुत बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इधर ही क्यों, आप इधर रख दो. आपके रेस्पेक्ट में अब ये लाइट किधर आ रही है, इधर आ रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ रखा है. ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर. तो आप किधर मेजर कर रहे हो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी है आपको, इसकी डिस्टेंस यहाँ से. तो आप ऑप्टिकल सेंटर से ही जाना है आपको, किधर की तरफ जाना है, OB डिस्टेंस. तो OB डिस्टेंस यही कहलाएगी इस टाइम U. तो OB डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, U, और U ही क्या होगी, नेगेटिव. क्यों, क्योंकि आप लाइट इसमें कहां से ट्रेवल होनी है, हमेशा ऑब्जेक्ट से. तो हमेशा ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी और रिफ्लेक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, पास इधर की तरफ होगी. तो ऑब्जेक्ट के A पॉइंट हेड पॉइंट से स्टार्ट करवा दो या कहीं से भी करवाओ,
लाइट हमेशा इधर आएगी, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होकर के इधर जाएगी। कोई कहते सर उधर नहीं जा सकती, जा सकती, तो उधर चली गई तो उधर कुछ है क्या? जब कुछ है ही नहीं तो उधर भेजने का पर्पस क्या हुआ? जा तो इधर भी रही है, इधर भी रही है। फेनोमेनन हम क्या स्टडी कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन। आप किधर से ऑब्जर्व करने वाले हो? आपकी आईज, ह्यूमन आईज किधर की तरफ है? इधर रहेंगी। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, आपने बीच में लेंस रख रखा है, अब उधर पीछे कुछ भी होता रहे, आपको तो ऑब्जर्व इसको करना है, ऑब्जर्वर तो आप हो। जैसे ये जो मेरा लेंस है, तो इस लेंस और मार्कर के बीच में ये मैंने रख दिया, तो अब मैं ऑब्जर्व करूँ ना, पीछे क्या हो रहा है? पीछे थोड़ी लेंस है, मेरी आईज तो इसके सामने, इसके और मेरी आईज के बीच में लेंस है। तो लेंस जहां होगा तो ये लाइट कहां से ट्रेवल हो रही है? ऑब्जेक्ट से निकल रही है, किधर जा रही है? मेरी आईज के अंदर आ रही है। तो इसका मतलब लाइट आ रही है इधर, अगर मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखनी है इस लेंस से यहां तक, तो ये हो गई नेगेटिव। लाइट इधर आ रही है, मैं उधर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, यू हो गई नेगेटिव। अब इमेज किधर बनेगी? तो कुछ सिचुएशन में देखेंगे हम, इमेज ऐसी भी बन सकती है, यानी कि उल्टी इमेज बन सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ट। और मैंने एक वर्ड आपको याद करवाया था, वेरी, VERI, वेरी, वेरी गुड बॉय। तो वेरी में RI बोले तो रियल इन्वर्टेड, इसका मतलब इन्वर्ट इमेज है तो कंपलसरी रियल होगी, और अगर कोई इरेक्ट है तो वो कंपलसरी वर्चुअल होगी। हमेशा वर्ड याद रखना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर ये इन्वर्ट बनी है तो हम क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक इसी तरह से वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलनी है, ये इमेज बोल रहा हूँ साहब मैं, है ना, ध्यान रखना है। कोई कहता है कि सर ऑब्जेक्ट को ही ऐसे उल्टा रख दो, ये लो, तो फिर इस टाइम पे ऑब्जेक्ट की हाइट HO नेगेटिव लोगे। इस टाइम पे जब ऑब्जेक्ट ये AD ऊपर रख रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अपवर्ड डिस्टेंस HO को क्या बोल रहे हैं हम? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड बाय डिफॉल्ट जब तक स्पेसिफिकली आप ऐसे न बोल दो कि मैंने ऑब्जेक्ट को उल्टा कर दिया, यानी कि आप खुद उल्टे खड़े हो गए, तो जब तक ऐसा ना बोल दो तब तक आप बाय डिफॉल्ट क्या ले रहे हो? पॉजिटिव। सो इन जनरल क्या बोलूंगा? हाइट और एनी हाइट विच आर अपवर्ड, यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। एक तरह से ये पॉजिटिव प्लस वाई डायरेक्शन, ये माइनस वाई डायरेक्शन, ये प्लस एक्सिस, ये माइनस एक्सिस। तो प्लस एक्स माइनस इसको तो मत याद रखो, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर याद रखना है कि जो प्लस वाई में है वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड में है चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं पे भी हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको हमेशा हाइट को लेना है नेगेटिव। ठीक है, अगर ऐसा आ रही है, हाँ सर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऑब्जेक्ट आधा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और आधा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सर फिर उसमें क्या लेंगे? उसके अंदर आप कोई सी भी एक साइन कन्वेंशन को फॉलो कर लो। आप एरो किधर मार रहे हो उसके हिसाब से हम इसको कंसीडर करेंगे। आप एरो किधर लगा रहे हो? एरो हेड ऊपर लगा रहे हो तो आप इसको ये बोलोगे HO पॉजिटिव। क्या बोलोगे? HO पॉजिटिव। अब उस हिसाब से मान लीजिए इसकी अगर इमेज, मान लो ये ऐसा दिख रहा होता आपको, तो इसकी इमेज कैसी बन रही होती? इसकी इमेज अगर रियल इन्वर्टेड है तो यहां तक बनती, तो लेकिन अगर आपने ये इतना हिस्सा दे दिया तो इसका ये इतना हिस्सा ऊपर चला जाएगा। देखो ये ऐसी इमेज बन जाएगी। समझ में आ गया? ये A' और B'। क्लियर? तो आप इसको ये मान सकते हो कि ये दो हिस्से हैं, लेकिन ऐसा काम करो ही क्यों? हम एक को पूरे को पॉजिटिव मान लो तो उसके रेस्पेक्ट में इस पूरे को मैं नेगेटिव ले लूंगा। आपने कहा कि नहीं सर मैं ये जो आपने लिया इसमें इसको एरो को नीचे लेना चाहता हूं, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं HO को नेगेटिव ले लूंगा इस टाइम पे। उसके रेस्पेक्ट में ये इमेज तो यही आएगी। देखो इस पे एरो लगा दिया ना, इस पे एरो नहीं लगाया, तो इधर नीचे एरो लग गया तो इधर ऊपर एरो चला जाएगा इन्वर्ट के अंदर। सिंपल, क्लियर है? तो HO बाय डिफॉल्ट, लेकिन कभी आपके लेवल पे इवन 12th लेवल पे भी जनरली ऐसा कोई दिक्कत नहीं, और है तो भी तरीका है आप पॉजिटिव लो, कोई टेंशन नहीं 1% भी। ठीक है, फिर उसके बाद तो हमेशा बाय डिफॉल्ट हम जब तक कुछ स्पेसिफिकली ना बोला जाए HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लोगे? पॉजिटिव। इसी तरह से V क्या कहलाएगी? इमेज डिस्टेंस। अब इमेज या तो इधर बनेगी या फिर इधर बनेगी। जब भी इधर बनेगी, अगर ये इन्वर्ट है तो इसका मतलब ये कौन सी साइड हो रही है? रियल साइड। याद करो वो दिन जब मैंने आपको कुछ और पढ़ाया था, एक्स्ट्रा ट्रिक समझाई थी कि रियल साइड और वर्चुअल साइड कैसे देखते हैं।
फिर से वापस से उस चीज को मैं दोहराता हूँ, उस ट्रिक को दोहराता हूँ भाई, जिस डायरेक्शन के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग फेनोमेनन वाली रेस एक्चुअल में प्रेजेंट होंगी, वो डायरेक्शन, वो साइड क्या कहलाएगी? रियल साइड। तो सॉरी, ये रियल साइड नहीं होगी इसके अंदर, तो ये इन्वर्टेड इधर बनेगी भी नहीं। इसमें लेंसेज के केस में मैंने ध्यान दिया नहीं, इधर इन्वर्टेड किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगी, केवल शायद मैं समझा रहा था तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया था कि अगर ऐसी बन जाए तो क्या होगा। तो लेंसेज के केस में कभी भी इधर इमेज इन्वर्ट नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इन्वर्ट होगी तो रियल होगी। और मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि हमेशा जिस डायरेक्शन के अंदर एक्चुअल रेज प्रेजेंट हो, कॉरेस्पॉन्डिंग जो फेनोमेनन हो रहा है उसकी, यानी कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टेड रेज प्रेजेंट है, तो देखो अगर ये पैरेलल गई और ये इधर जा रही है, तो ये सब क्या है? ये वाली तो है इंसिडेंट रे जो आ रही है, और ये जो बैंड हुई भी है यही रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे किधर मौजूद है? सामने की तरफ। और ट्रांसपेरेंट मीडियम से तो हमेशा लाइट पास होगी सही, रिफ्रैक्शन होगा सही, तो जिधर से आएगी उसके सामने ही जाएगी, सामने ही एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट होगी। तो हमेशा लेंस के सामने वाली साइड क्या होती है? रियल। और अगर ये रियल साइड है तो हमेशा रियल के अंदर इमेज जो बन सकती है वो बन सकती है क्या? इनवर्ट। ये क्या हो गई? रियल। तो इसके यहाँ पर इमेज कैसे बन जाएगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये वाली साइड अपने आप क्या हो गई? वर्चुअल हो गई। अगर ये वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट रख रखा है तो हो सकता है इमेज ऐसी बन जाए, ये वाली। तो ये क्या कहलाएगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब यहाँ पर जो मैं बी, इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसकी हाइट है एच ओ, तो ये डिस्टेंस तो कहलाए यू ऑप्टिकल सेंटर से। और अगर ये इमेज वर्चुअल इरेक्ट बन रही है तो आप इधर ही मेजर कर रहे हो, तो ये हो गया v। इस टाइम पे v नेगेटिव होगा, कब? जब वर्चुअल इरेक्ट हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ v, व्हाट इज v? डिस्टेंस ऑफ, या इमेज डिस्टेंस लिख देता हूँ सिंपली, डिस्टेंस ऑफ इमेज लिखें या सिंपली इमेज डिस्टेंस लिखते हैं। इमेज डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू o या फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अब ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव का केस मैंने बता ही दिया कि अगर नेगेटिव इमेज बन रही है लेंसेज के केस में, तो नेगेटिव बनने का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर से इधर मेजर करोगे, इधर मेजर करोगे तो कौन सी डायरेक्शन में आ रहे होगे? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज बननी है, इसका मतलब वर्चुअल तो हमेशा डायरेक्ट बनती है। तो कंपलसरी अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है तो इमेज कैसी रही होगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, कंपलसरी। इसी तरह से मैंने बोला कि अगर इमेज इधर बन रही है तो इमेज कैसे बनेगी? कहीं पे भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रियल साइड है, रियल में हमेशा क्या बनती है? इन्वर्टेड। तो मान लीजिए ये इमेज बनी है ए डैश बी डैश, इसको बोल देता हूं, ये ऑब्जेक्ट था इसे। तो इस ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस ये क्या कहलाएगी? बी। अब देखिए लाइट किधर से आ रही थी? इधर से आ रही थी, इधर की तरफ इंक्रीज हो रही थी। और हम भी किधर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं? हम भी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। लाइट इधर जा रही है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो v क्या होना चाहिए इस केस में? पॉजिटिव। सो डिस्टेंस फ्रॉम o टू b डैश will be in the same direction of the light propagation. That's why अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब लाइट हमेशा किस डायरेक्शन में जा रही है? सामने। सामने कौन सी साइड? रियल साइड। रियल साइड में हमेशा इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका वाइस वर्सा भी बोल दें, रियल इन्वर्टेड बनेगी तो v की वैल्यू लेनी है पॉजिटिव, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी तो v की वैल्यू लेनी है नेगेटिव। ये चीजें माइंड के अंदर सेट कर लो, ठीक है? 1 सेकेंड भाई। अभी लास्ट वाला वापस समझा दो जो अभी बताया था। तो देखो यहाँ पर मैं इसको वापस से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ ताकि थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम हमें मिल जाए और आप लोगों की सारी थोड़ी जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ये बनाया मैंने लेंस और ये इसकी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? और इसमें अब C1 C2 नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जो मुझे चाहिए डिस्टेंस से और हाइट से मतलब है। तो ये मैंने बोल दिया ए बी की ये जो हाइट है इसको बोल दिया HO, जैसे मिरर वाले केसेस में कर रहे थे सेम ही है।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो h होगी हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड रखेंगे. सो अपवर्ड डिस्टेंसेस upward to the principal axis, heights which are upward to the principal axis always taken as positive. तो क्योंकि HO को बाय डिफॉल्ट हमेशा ऊपर लेते हैं तो ये हो गया पॉजिटिव. अगर हाइट नीचे बन जाए, देखो अरे यार यहाँ लेंस में याद नहीं बनाना, अगर हाइट मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज या तो ऐसी हो जाए a डैश b डैश, या फिर ये कुछ ऐसी बन जाए, उल्टी इमेज बन जाए a डैश b डैश. तो दो चीजें पॉसिबल है, या तो उल्टी बन जाए, तो जो भी हाइट ऑफ इमेज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, hi से. सो hi इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज. ठीक है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव कब होगी, जब ये ऊपर हो, और ऊपर कब होगी, जब ये सेम साइड में होगी. अभी हम देखेंगे क्यों होगी. और उसका दूसरा रीजन मैंने बता दिया, लाइट जिस डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफर हो रही होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, जहां पे एक्चुअल फेनोमेनन वाली रेज प्रेजेंट हो, यानी कि एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे प्रेजेंट होगी, वो साइड कहलाएगी आपकी क्या, रियल साइड. भाई ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है ना, कहीं से टीपी हुई ट्रिक नहीं है, तो इसलिए आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो. तो ये कहलाएगी वर्चुअल साइड. तो रियल साइड के अंदर जब भी रियल वर्ड कहीं आ जाए तो दूसरी ट्रिक होती है वेरी, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट. तो हमेशा RI रियल इन्वर्टेड, ये इमेज देख लीजिए इन्वर्ट है, तो इन्वर्ट किस में बनेगी, रियल साइड, वाइस वर्सा. रियल साइड में बनने वाली सभी इमेजेस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्ट होगी. अगर आपने ऑब्जेक्ट को नीचे रख दिया उल्टा, तो यहाँ पे इमेज सीधी हो जाएगी. यानी कि ये जो इन्वर्ट इमेज बोल रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में बात करी जा रही है, ऑब्जेक्ट के. अगर आपने ऑब्जेक्ट को ही नीचे रख दिया HO, तो इस साइड में कंपलसरी ऐसी बनेगी HI. तो ऑब्जेक्ट नीचे तो हाइट ऑफ इमेज ऊपर की तरफ, सो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में चल रही सारी. तो ये रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम क्योंकि HO को ऊपर मान रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में रियल इन्वर्टेड नीचे बन रही है, इसलिए HI नेगेटिव होगा जब इमेज हो रियल एंड इन्वर्टेड. वाइस वर्सा, अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है तो उसकी हाइट नीचे की तरफ होगी, इस वजह से हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव लेनी. ठीक है, इसी तरह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, और अगर कोई इमेज बनती है वर्चुअल डायरेक्शन में, तो वर्चुअल डायरेक्शन में बनने वाली सभी इमेजेस क्या होती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट होगी तो हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मान रहे हैं HO के रेस्पेक्ट में, तो उसको हमें क्या लेना है, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव हो गई. तो पॉजिटिव कब और कब हो सकती है, जब इमेज कैसी हो, वर्चुअल इरेक्ट, या वाइस वर्सा. इफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, देन इट्स हाइट शुड बी पॉजिटिव. तो दोनों चीज, हाइट पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इरेक्ट है, हाइट HI नेगेटिव का मतलब रियल इन्वर्टेड है. उल्टा रियल इन्वर्टेड है तो HI क्या लेना है, नेगेटिव. अगर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है तो HI क्या लेना है, पॉजिटिव. ठीक इसी तरह से अब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस. तो ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, ये इसमें कहला गई ये B, और इस वाले में कहलाएगा ये वाली भी, कोई सा एक एट ए टाइम कोई सी एक. तो ये भी ध्यान से देखें, तो इसमें ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, लाइट जा रही है इधर, आप मेजरमेंट कर रहे हो ऑप्टिकल सेंटर से OB डैश. आप देखो O से B की तरफ जाना है, O से B डैश की तरफ जाना है, तो लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे हो, तो V लेनी है आपको नेगेटिव. नेगेटिव हो रही है तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, वर्चुअल साइड के अंदर. ठीक है, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल साइड में होगी, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी कंपलसरी. तो उल्टा बोलो, इफ द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, देन इट्स इमेज डिस्टेंस शुड बी नेगेटिव, क्योंकि वर्चुअल डायरेक्ट इधर ही बनेगी, बिकॉज दिस साइड इज वर्चुअल साइड. अगर जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है वो साइड वर्चुअल, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक्चुअली लेंस के, जहां पर भी जिस डायरेक्शन में, वो वर्चुअल, और उसके सामने वाली साइड रियल. तो रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, रियल होगी इन्वर्टेड होगी, और क्योंकि लाइट
ट्रांसफर होकर के इधर ही आ रही होगी तो लाइट की डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे होंगे, तो रियल डिस्टेंसेस हमेशा होंगी पॉजिटिव। तो जब आप ओबी डैश ये वाली मेजर करोगे तो ये वाला भी कैसा लोगे आप, पॉजिटिव। ठीक, इसका मतलब रियल इमेज, रियल के साथ कौन सा वर्ड, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड होगी। तो अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है तो इमेज डिस्टेंस आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो सबको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, क्विकली टेल मी। तो देखिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, इमेज डिस्टेंस क्या होती है। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव कब हो सकती है, पॉजिटिव कब हो सकती है। इमेज डिस्टेंस है नेगेटिव, आंख बंद करके सोचोगे समझ में आएगा। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव का मतलब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, यानी कि हमें जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही जाना है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है वो वर्चुअल साइड है तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगी, जिस डायरेक्शन में लाइट है उसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को मेजर करें, ओ से उसी डायरेक्शन में जाए जिधर लाइट है, यानी कि जिधर एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रेज होती है। तो इसका मतलब एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज जहां होती है वो तो रियल साइड होती है, और जो रियल साइड होती है तो वहां रियल इन्वर्टेड बनती है। तो इसका मतलब हो गया रियल इन्वर्टेड इमेजेस विल बी क्या, पॉजिटिव। तो रियल इन्वर्टेड इमेजेस विल बी पॉजिटिव। वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस डिस्टेंस, रियल इन्वर्टेड इमेज की डिस्टेंस v विल बी पॉजिटिव एंड वर्चुअल इरेक्ट इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। रियल इन्वर्ट इमेज है तो hi नेगेटिव, और वर्चुअल इरेक्ट है यानी कि अपर डायरेक्शन में बन रहा है तो hi पॉजिटिव। तो वर्चुअल इरेक्ट के लिए hi पॉजिटिव, रियल इन्वर्ट के लिए hi नेगेटिव। HO विल बी बाय डिफॉल्ट ऑलवेज पॉजिटिव, U विल बी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट रखोगे उधर से लाइट आएगी और आप हमेशा ऑप्टिकल डायरेक्शन से, तो U इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, लास्ट बच रहा है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। तो ध्यान से देख लेना भाई, दो पॉइंट होते हैं फोकस पॉइंट कॉन्वेक्स के अंदर। थोड़ी देर के लिए अगर ये इसको f डैश बोल दो और इसको f बोल दो, तो ये f डैश तो होता है f1 और ये होता है f2। ये मैं पहले समझा चुका हूँ प्रीवियस क्लास के अंदर, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। f पॉइंट वो होता है जहां पे पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे मीट होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, f पॉइंट बोलते हैं। और ये क्योंकि f2 होता है, ये f2 ही एक्चुअल क्या किसका काम करता है, हमारे प्रिंसिपल फोकस का काम करता है। तो ये इंसिडेंट रे, इधर वाली सारी चीजें 1 होती हैं, इधर वाली सारी चीजें 2 होती। तो इतना सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल रेज यहाँ पे एक्चुअल में मीट हो रही है। तो जो f2 या f है किसका, कॉन्वेक्स का, वो रियल पॉइंट है। और अगर रियल पॉइंट है तो ऑप्टिकल सेंटर से, और रियल पॉइंट है और यही हमारा मेन प्रिंसिपल फोकस भी कहलाता है। दो फोकस दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक f डैश और एक f, या f1 और f2। तो इसमें मेन फोकस क्या होगा, उस चीज को लेता है मेन फोकस जहां पर आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट रेज हैं वो या तो एक्चुअल में मीट हो जाए या मीट होती भी नजर आए। तो क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में तो एक्चुअल में मीट हो जाती है, तो जिस जगह पॉइंट मीट हो रही है वो पॉइंट हमारा मेन फोकस पॉइंट, और ये रियल पॉइंट भी हो गया क्योंकि एक्चुअल मीट हो रही है। तो दो चीज होंगी, मीट होते हुए नजर आ रही है, एक्चुअल में मीट हो रही है, तो वो रियल चीज है। तो अगर एक्चुअल में मीट हो रही है तो रियल है, तो इसका मतलब एफ पॉइंट हो गया रियल। अगर ये मीट होती भी नजर आ रही होती, अभी जैसे बनाऊंगा मैं कॉन्वेक्स कॉन्केव के केस में, तो वहां बोलेंगे मीट होती भी नजर आ रही है, तो वो उसका जो मेन फोकस होगा वो कहलाएगा वर्चुअल फोकस। ये कहलाएगा रियल पॉइंट यानी कि रियल फोकस। और रियल फोकस इस टाइम पे कौन कहलाता है, f2 या f, ये हमारा मेन फोकस है। इसलिए फोकल लेंथ जब भी हम बात करेंगे, फोकल लेंथ इधर भी हो सकती है इधर भी, तो हम जब फोकल लेंथ की बात करते हैं तो मेन फोकल लेंथ, मेन फोकल लेंथ किसकी, मेन प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस। अब आप देखोगे कि आप किधर से मेजर कर रहे हो, O से इधर की तरफ, F की तरफ, तो आप, और लाइट भी किधर आ रही है, इधर ही आ रही है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स किधर की तरफ, लाइट की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, वो ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये एक नेक्स्ट वर्डिंग ये, या एक नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक इसी तरह से मैं बताता हूं आपको किसका, कॉन्केव का। तो कॉन्केव के केस के अंदर देखिए सर, कॉन्केव केस जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं,
तो इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि अगर कोई भी लाइट रेस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इस तरह से डाइवर्ज होती हैं कि अगर इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेडिक्ट कर दो, क्लियरली इधर जा रही है रिफ्रैक्टेड रे 1, इधर जा रही है रिफ्रैक्टेड रे 2, तो ये तो कभी मीट हो ही नहीं सकती रियल साइड के अंदर। तो मीट किधर होती भी नजर आ सकती है, इधर की तरफ नजर आ सकती है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये वाली रिफ्रैक्टेड रे 2 हो गई, तो ये वाली जो एक्चुअल साइड में, रियल साइड में तो ये कभी भी मीट होंगी ही नहीं। इसका मतलब मीट किधर हुई है, वर्चुअल डायरेक्शन में, जिधर की तरफ है नहीं। इस वजह से ये मीट होती हुई नजर आ रही है, इस वजह से जहां मीट हुई ये इसका कहलाता है क्या, एफ पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट कहलाता है, F2 और F। ध्यान रखना है इसके केस में ये वाली जो सरफेस है जो इधर की तरफ है, ये वाली सरफेस जिसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है, उसको हमेशा सेकंड सरफेस ले रहे हैं, और ये वाली जो सरफेस है जिसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, उसको फर्स्ट सरफेस ले रहे हैं। तो उस हिसाब से हम ये बोल दे रहे हैं, सॉरी इसको हमने बोल दिया है सेकंड सरफेस, और इसको बोल दिया है फर्स्ट सरफेस। किसी केस के अंदर, कॉन्वेक्स के केस में। यही चीज किस में उल्टी करनी है, किसके अंदर उल्टा कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स कॉनकेव के केस में। ये हमारे लिए कहलाएगी सेकंड सरफेस, ये कहलाएगी हमारे लिए फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस। तो ये आप ऐसा नहीं समझे तो आप ये भी समझ लो, सिंपली आप ये समझ लो, जिस डायरेक्शन में एक्चुअल रेज मीट करे वो आपकी सेकंड वाली साइड हो गई, और सेकंड साइड रियल साइड। या फिर आप ऐसे समझ लो कि जिस डायरेक्शन में एक्चुअल में मीट ना हो, वर्चुअली मीट हो, वर्चुअल साइड, तो वर्चुअल डायरेक्शन को कॉनकेव के केस में लेते हैं, या इसमें जो भी पॉइंट होगा वो F2, या और सिंपल तरीका, जो भी मेन फोकस होगा जहां पे लाइट रेज या तो एक्चुअल में मीट हो या मीट होती हुई नजर आए, वो मेन फोकस है, सिंपल। और मेन फोकस को सेकंड फोकस रखा जाता है। तो इतनी सारी चीजें, फर्स्ट सेकंड सरफेस, ये याद करने की भी कुछ भी जरूरत नहीं। आप सिंपली बोलो कहां मीट होती हुई नजर आ रही है, जहां मीट होती हुई नजर आ रही है वही मेन फोकस, और मेन फोकस को F2 से ही रिप्रेजेंट करोगे, ताकि ये सारा कंफ्यूजन नहीं करता। उसके रेस्पेक्ट में इधर जो भी फोकस होगा वो F1 या F' बोला जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट इधर होगा, फोकस इधर बन रहा है, तो फोकल लेंथ भी, जो मेन फोकल लेंथ है कॉनकेव की, वो इधर की तरफ। अब लाइट आ रही है इधर और आप मेजर कर रहे हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब F कॉनकेव क्या हो गया, नेगेटिव, ऑलवेज। सो हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या, कॉन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव, और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव ऑलवेज नेगेटिव। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। तो V का पता चल गया, U का पता चल गया, और ये फोकल लेंथ को दो पोर्शंस में हमने डिवाइड कर दिया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। HO हो गया और HI हो गया, ठीक। तो इसके बाद हम रूल्स देखेंगे और एक मिरर फॉर्मूला देखेंगे, सॉरी मिरर क्या, लेंस फॉर्मूला देखेंगे। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला देखा था 1/v + 1/u = 1/f। यही बता देता हूँ व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, सेम ही फॉर्मूला है, बस माइनस आ जाता है, 1/v - 1/u = 1/f। प्लस वाला तो होता है मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f, और लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, ठीक। Clearly U object distance, V image distance, and F focal length, convex की focal length positive, concave की focal length negative, ठीक है साहब। हाँ भाई, ये सब कुछ मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम स्टडी करेंगे वो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। कितना